साइंस एक ऐसी सब्जेक्ट है जो सभी के बस में नहीं होती। साइंस के कॉन्सेप्ट और उसके जो है लर्निंग्स को समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पे आधारित होती है, प्रिंसिपल्स पे आधारित होती है। अगर हम जो है साइंस को अच्छे तरीके से पढ़ना है तो हमें इन कुछ टिप्स को फॉलो करना होगा, जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। पहली जो हमारी टिप्स है वो है प्रॉब्लम्स को हैंडल करो। प्रॉब्लम्स को हैंडल कैसे करना है? फॉर एग्जांपल, जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक को पढ़ते वक्त उस टॉपिक की थ्योरी क्या है, उस टॉपिक के फॉर्मूला क्या है, उस टॉपिक के प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो आपको अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना होगा। जब आप ये चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से करते हो तो साइंस के बारे में आप बेसिक कंसेप्चुअल जो बातें हैं वो सारी आपको अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। अगर आपको साइंस को अच्छे से देखना है, पढ़ना है, तो उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी प्रॉब्लम, हमें उसकी थ्योरी को ध्यान से देखना है, उसके फॉर्मूलाज़ को अच्छे से पढ़ना है और हमें उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रिंसिपल्स को लर्न करना है, समझने की कोशिश करना है। तब आपको जो है साइंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। सेकेंड पॉइंट में हमें ये चीज़ करनी है कि जो हमें फ्लैश कार्ड बनाने। फ्लैश कार्ड का मतलब क्या होता है? जैसे आपने साइंस को पढ़ा, आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने कोई बेसिक थ्योरी पढ़ी, आपने कोई प्रिंसिपल को पढ़ा, अब आपको क्या करना है, आपको उसके फ्लैश कार्ड बनाना है। फ्लैश कार्ड का मतलब क्या होता है कि आप जो है उन चीज़ों को, जो आपके वजह फ्री टाइम है तो उन चीज़ों को आप एक बार फ्लैशबैक में उसको जाके आपको एक बार पढ़ने की कोशिश करना है कि आप उसको समझने की प्रयास कर रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं जो आपने पढ़ा। फॉर एग्जांपल, आपने साइंस में पढ़ा रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है इसके बारे में आपने ऑब्जर्वेशन किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी, प्रैक्टिकल्स देखे, तो वो चीज़ें आप देखते हो, तो देखने के बाद आप उसको याद करने की कोशिश करो, मेमोराइज़ करने की कोशिश करो, फ्लैश कार्ड में जाने की कोशिश करो, फ्लैश बैक में जाने की कोशिश करो, ताकि आपको वो चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से, एक अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाए। थर्ड पॉइंट ये है कि हमें मेक अ कॉन्सेप्ट, यानी कि हमें कॉन्सेप्ट को बनाना है, खुद से बनाना है। यानी कि जो चीज़ें देखो हमें लगता है कि ये दूसरे एक चीज़ से कनेक्ट है, उन चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल, जैसे लाइट आप पढ़ते हो तो लाइट जो साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब लाइट को आपने पढ़ा तो लाइट के बारे में अब जितना लाइट से हो पा रहा है उसके बारे में पढ़िए। लाइट का रिफ्लेक्शन है ना, तो उनको आपको बहुत डिटेल में जाके पढ़ना होगा, तब वो चीज़ें आपके एक दूसरे से कनेक्ट होंगी, उसकी मैपिंग अच्छे तरीके से कर पाएंगे। मैपिंग का मतलब ये है कि आप जो पढ़ रहे हो वो एक चीज़ बहुत सारे टॉपिक से कनेक्टेड है। जब वो बहुत सारे टॉपिक से कनेक्टेड होती है तो हमें क्या करना होता है, हमें उन सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलना होता है। तब आप जो है साइंस को और बेहतर तरीके से समझ सकते हो और उसमें जो है अच्छे खासे जो है ग्रोथ कर सकते हो। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो सिंपल टर्म्स बनाना। सिंपल टर्म्स का सेंस कितना है? देखिए, जैसे आप कोई चीज़ याद करते हो, फॉर एग्जांपल आप जैसे प्रकाश के सातों रंगों को आपको याद करना है, तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। विबग्योर से हम प्रकाश के सातों कलर को याद कर सकते हैं। विबग्योर से क्या होगा? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हमने सातों कलर के नाम पता कर लिए विबग्योर से, सिंपल सा। इसी तरीके से पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको याद रखने की ट्रिक होती है, हाही, लीबी, बकनो, फनी। इस तरीके से करके आप देखते हो तो कितने सारे मेथड्स होते हैं जिनसे हम सिंपल टर्म्स में चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो वो साइंस में आपको ऐसे बनाने होंगे, जो आप नहीं बनने उनको थोड़ा बनाने की कोशिश करिए। और कुछ चीज़ें तो आपको याद करनी ही पड़ती हैं, है ना। जो चीज़ें आपको याद करनी पड़ती उनको तो आपको बेसिकली लर्न करना पड़ेगा और उसके बाद आपको उनको रिवाइज करना पड़ेगा, है ना। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग और टू स्टडी इन साइंस। जो हमारी फिफ्थ और लास्ट टिप है वो है कॉन्सेप्ट को रिमेंबर करना विद द नोशंस सेंटेंसेस। यानी कि हमें जो है कॉन्सेप्ट को रिमेंबर करना है ऐसे चीज़ों को याद करके, जैसे आप कोई बातें बनाते हो और उस बातें बना के हम साइंस को कोई कॉन्सेप्ट समझ लेता है। तो जब मैं अपने क्लास 11th में था तो मैं अपने दोस्तों के साथ साइकिल से जाता था, जब अपने कॉलेज या फिर जो है आता था, तो उस समय हम लोग साइंस के कॉन्सेप्ट को जो है क्या करते थे, अब एक दूसरे में मर्ज करके जो है कोशिश करते थे उनको सॉल्व किया जाए। जैसे कि एग्जाम्पल में जैसे फोर्स हमने पढ़ा तो हम पढ़ते थे कि हमारा वेट इतना है, साइकिल इतनी तेज़ चली, तो हम जो है कितना फोर्स जो है अपने पैडल पे लगाएं कि साइकिल और आगे बढ़ सके, है ना। तो इस तरीके से हम लोग आपस में डिस्कशन करते थे। भले ही उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता था, बट हम लोग उसका एक अच्छा ऑब्जर्वेशन कर पाते थे, है ना, कि कैसे हम सही तरीके से जो है साइंस को पढ़ सकते हैं, है ना। हाउ रियली हेल्प इन आवर डेली लाइफ। तो वो चीज़ें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती हैं। अगर आप साइंस को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आपको जो है नोशन सेंटेंस बनाने होंगी। साइंस को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हमें इसमें मिक्सअप करना होगा। कुछ अपनी नॉलेज ऐड करो, कुछ प्रिंसिपल्स को इसमें ऐड करो जो बेसिकली साइंस में होते हैं, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे तरीके से समझ में आए। जैसे कि आइंस्टीन जो इक्वेशन है E = mc², उस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप सिंपल से करो कि हम जो है कोई मैटर है तो उससे एनर्जी बना सकते हैं, कोई एनर्जी है तो उससे मैटर बना सकते हैं। मतलब इस तरीके से आप उसमें कुछ जो है अपनी तरफ से कोई ऐसा सेंटेंस निकालो जो आपको जो है थोड़ा अलग लगे, और वो जो है आपका बेसिकली डेली डिफाइन होना चाहिए। यानी आप जो डेली ऐसे करते हो ना काम, उसी में कोई ना कोई हो जाता हो। जैसे कि हम कहें कि तेल से हम बिजली बना सकते हैं, है ना। जो इंजन होते हैं घर पे या फिर जो शादियों में होते हैं उनसे हम तेल डालते हैं तो वहाँ पे बिजली आ जाती है। क्यों आ जाती? क्योंकि तेल क्या है, मास है, और जो विद्युत आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो एक एनर्जी है, तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया कि नहीं। तो E = mc² इज़ रियल, है ना। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ रियली प्रैक्टिकली जो है साइंस वर्क करती है।
और आप जब प्रैक्टिकली भी साइंस को पढ़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा साइंस को पढ़ के। इसलिए आपको प्रैक्टिकली भी साइंस को पढ़ना है और कोशिश करनी है कि जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े उसका प्रैक्टिकली एक अप्रोच निकाल के देखें कि वो चीज़ प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती है या होती है नहीं। तो आप देखेंगे कि आप जितनी चीज़ें पढ़ते हैं है ना, ऑल द थिंग्स यू स्टडी इन साइंस, सारी चीज़ें आपको वो जो है अपनी लाइफ में दिखेंगी, है ना, क्योंकि वो सारी एक प्रैक्टिकल थिंग्स होती हैं। साइंस क्या होता है, हमारी जो है डेली लाइफ की बातें होती है जो हम उसको सिद्धांतिक रूप से पढ़ते हैं, यानी प्रिंसिपल के फॉर्म में उसको हम स्टडी करते हैं। तो आई होप आपको ये सारी टिप्स आपको समझ में आई होंगी, कैसे हम साइंस को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी लाइफ पे उसका इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, पसंद है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपको मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।